ये सुनने में कितना अजीब लगता है। बहुत विचलित करने वाला है। ये सिर्फ वर्णन नहीं है, ये असल में उस असामान्यता पर जोर देता है। देखिए, मुस्कान क्या होती है? खुशी, सहजता का प्रतीक। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुस्कान को एकदम विकृत कर दिया गया, उसे डर का एक औजार बना दिया। ये स्वाभाविक नहीं थी, ये थोपी हुई थी, जबरदस्ती। एक मुखौटे की तरह। बिल्कुल, एक मुखौटे की तरह। और ये मनोवैज्ञानिक तौर पर ज्यादा डरावना इसलिए है क्योंकि ये हमारे सबसे कह सकते सुरक्षित भावों में से एक पर हमला था। सही कहा। और इस खौफनाक मंजर के बीच कुछ और भी मिला था। हाँ, मेज पर एक छोटा सा नोट पड़ा था। नोट? क्या लिखा था उसमें? सिर्फ 4 शब्द, मुस्कान ही असली पहचान है। मुस्कान ही असली पहचान है। ये तो अपने आप में एक पहेली है। क्या मतलब हो सकता है इसका? ये जानना मुश्किल था उस वक्त। क्या ये कातिल का कोई ऐलान था या सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश? यहीं से जांच और उलझ गई होगी। बिल्कुल, ये नोट सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये शायद उस मानसिकता की तरफ पहला इशारा था जिसके तहत ये सब हो रहा था। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी, उससे कुछ पता चला? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। रिपोर्ट में नशीली गैस के इस्तेमाल की बात थी, नसों के जाम होने जैसी बातें भी थीं। लेकिन कुछ और भी था। हाँ, सबसे चौंकाने वाली खोज कुछ और ही थी। क्या चीज थी वो? पोस्टमार्टम से पता चला कि सीमा के चेहरे की मांसपेशियां, खासकर वो जो मुस्कान बनाने में काम आती हैं, वो स्थायी रूप से अकड़ गई थी। स्थायी रूप से? हाँ, स्रोत में इसे ऐसे बयान किया गया है जैसे मुस्कान को पत्थर में तराश दिया गया हो। पत्थर में तराश दिया गया हो? मेडिकल साइंस के लिहाज से ये बहुत ही असामान्य है। देखिए, मौत के बाद शरीर अकड़ता है, रिगामोर्टिस जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो होता है। लेकिन किसी एक खास भाव में, जैसे यहाँ मुस्कान, उसमें मांसपेशियों का इस तरह